नमस्कार, दिल्ली डायलॉग में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। और आज हम मौजूद हैं रोहिणी में, जो कि नॉर्थ वेस्ट दिल्ली लोकसभा सीट के अंदर आता है। यहां पर मुद्दे क्या है मैं आप सभी से समझूंगा, लेकिन सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत जोरदार तालियों के साथ आप लोग कर दीजिए। बिल्कुल, इससे पता चलता है कि आखिर यहां पर जोश कैसा है, यहां के मुद्दे क्या, इन सब पर मैं बात करूंगा। लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें कि आज रात 8 बजे टीवी9 भारत वर्ष पर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देखेंगे। लेकिन उस बीच जो बड़ी बातें आ रही उस इंटरव्यू से, वो मैं आपको बता दूं। और इसी के साथ मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत करूंगा। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर टीवी9 से क्या बोले हैं प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया कि प्रभु राम कांग्रेस के भी होने चाहिए। वोट बैंक को संभालने के लिए जो आरोप है वो लगाए गए। राम मंदिर जाने से वोट बैंक जाने का डर था, यह कांग्रेस पर हमला बोला गया। वोट बैंक को संभालने के लिए ऐसे तमाम जो आरोप है वो लगाए गए। इस मुद्दे पर बात करूंगा। वायनाड का खासतौर पर जिक्र किया गया है। मुस्लिम आरक्षण पर वायनाड में सौदा हुआ है, यानी एक बार फिर से मुस्लिम आरक्षण का मसला उठाया गया। और साथ ही साथ बीजेपी की मौजूदा स्ट्रेंथ क्या है, इस पर भी बात की है। लेकिन शुरुआत में आपके साथ करता हूं, यह बताइए, प्रधानमंत्री ने टीवी9 के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में इंटरव्यू में यह बोला कि देखिए, कांग्रेस की तरफ से कोई भी नहीं गया था राम मंदिर, लेकिन भगवान राम तो सभी के, उन्हें जाना चाहिए था। देखिए, बात यह है कि जो उद्घाटन होना था मंदिर का, जो प्राण प्रतिष्ठा होनी थी, एक तो वो मंदिर अधूरा था, नंबर एक। नंबर दो, जो कांग्रेस के एक ऐसी लीडरशिप जो कि यूपी का काम देखती थी, उनको और दूसरे लीडर्स को रोका नहीं गया, स्वतंत्र थे वो जाएं। बड़ी लीडरशिप को इसलिए रुकना पड़ा क्योंकि उसको पॉलिटिसाइज कर दिया गया। मैं आपसे सवाल ये पूछ रहा हूं, आप देखिए, एक जनता होने के नाते, एक वोटर होने के नाते, क्या आपको लगता है कि इसका नुकसान होगा कांग्रेस को, जो मुद्दा प्रधानमंत्री ने उठाया? नहीं, इस देश की जनता अब जागरूक हो रही है। भड़काऊ और इमोशनल मुद्दों से देश नहीं चला करते, देश चलते हैं देश के लोगों की समस्या। इसमें भड़काऊ क्या है भाई? राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा थी, वहां जाने का न्योता था कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के पास, फिर वहां पर गए नहीं। इसमें भड़काऊ क्या है? आप एक तरफा मत चलिए। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, सवाल पूछना मेरा अधिकार है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी धार्मिक मुद्दा है वो इस सेक्युलर संविधान में जगह नहीं रखता। लेकिन राम सबके हैं और राम इतने बड़े हैं कि उनके प्राण प्रतिष्ठा भी विधिवत होनी चाहिए थी। हमारे बड़े बड़े धर्माचार्यों ने कहा कि अभी कगूरा बना नहीं मंदिर का, ऊपर से मंदिर अधूरा है, रोक लीजिए। नंबर एक। नंबर दो, बोलिए। नंबर दो, दूसरी बात ये, राम हमेशा से यहीं थे। ये इनको रोक लो या तो। चलिए, मैं वहां पर जवाब देता हूं, फिर आपके पास आता हूं। ये बताइए, लगातार यहाँ पर नारेबाजी हो रही, मैं आ रहा हूं आपके पास, आपके पास। ये बताइए कि क्या राम मंदिर का मुद्दा वाकई में जगह बनाता हुआ नजर आ रहा है दिल्ली के अंदर भी? देखिए, राम मंदिर का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। हाँ। इसके साथ साथ विकास का मुद्दा है, राष्ट्र का मुद्दा है, राष्ट्र की एकता का मुद्दा है, सब मुद्दे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जहां पे आप खड़े हैं वह कांग्रेस नाम की कोई चीज नहीं है, विरोधी पार्टी नाम की कोई चीज नहीं है। इनके अपने घर में इतनी लड़ाइयां हैं कि मुझे लगता है कि जमानत जब्त होने वाली है कांग्रेस के कैंडिडेट की। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, योगेंद्र चंदोलिया को उदित राज से मुकाबला मिल रहा है। 2014 में जीते थे यहीं से उदित राज, वो हमारी पार्टी में से। उसके बाद उन्होंने हिंदुत्व के खिलाफ, सनातन के खिलाफ इतने ज्यादा बातें कही हैं कि मुझे लगता है, मुझे दुख है कि उनकी जमानत जब्त होने वाली है। और योगेंद्र चंदोलिया पूरे राष्ट्र में और सबसे पहले नंबर पे जो जीतने वाले कैंडिडेट हैं वो योगेंद्र चंदोलिया होंगे, मैं गारंटी के साथ कहना चाहता हूं। अच्छा, एक बात बताइए, जो उदित राज यहाँ पर खड़े हैं, वो ये बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पर हालत तो ये कांग्रेस की हो गई है कि उनकी जमानत तक जब्त होने वाला। अच्छा, आप यहाँ पर बोलना चाहते हैं? डॉक्टर उदित राज इसी बीजेपी के ही नेता हुआ करते थे और यहीं से एमपी बने थे बीजेपी पार्टी ने। वो आईआरएस रहे, दलित प्रश्नों पर उन्होंने पूरे देश में काम किया और इसी विचारधारा को वो चलाते रहे। बीच में मत बोलिए। मैं आ रहा हूं, आपके पास आ रहा हूं, बात पूरा होने। अगर हमें पहले कहा गया होता तो हम भी अपने लोगों को बुलाते, लेकिन बात को कहने दीजिए। बात आज ये है कि उदित राज का सिलेक्शन जो कांग्रेस पार्टी ने किया, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि दलित प्रश्नों के साथ साथ उनकी क्वालिफिकेशन और उनका जो रिकॉर्ड रहा पीछे काम का,
पर्सनल तौर पे उन्होंने लोगों के कई कामों को बार बार उठाया, बार बार उनके जो प्रश्न थे पार्लियामेंट के अंदर रिकॉर्ड है, सबसे ज्यादा उन्होंने लिख के प्रश्न पूछे। चलिए, लेकिन आखिर ये कैसा सिलेक्शन, जिस सिलेक्शन पर उदित राज का विरोध कांग्रेस ही कर रहे हैं, क्या इसका नुकसान होगा? सर देखिए, ये कांग्रेस की संस्कृति है कि जो भी आदमी या जो भी व्यक्ति भारत माता के टुकड़े टुकड़े करने की बात करती है, कांग्रेस उसको कौन कर रहा है? कौन कर रहा है टुकड़े टुकड़े करने की बात? सर कांग्रेस कर रही है और कांग्रेस समर्थन कर रही है। इसी कारण आज डॉक्टर उदित राज जी को कांग्रेस में लिया गया और उनको टिकट भी कन्हैया कुमार का अगर जिक्र, एक सेकंड, अगर आप कन्हैया कुमार का जिक्र कर रहे हैं तो कन्हैया कुमार जब जेल से बाहर आए तो उनकी तरफ से साफ कहा गया कुछ भी प्रूव नहीं हुआ था, उन पर जितने एलिगेशन लगे वो सरासर गलत है। सर वीडियो एक नहीं हजारों वीडियो है जो घूम रहे हैं, सबके मोबाइल में घूम रहे हैं, आपके मोबाइल में घूम रहे हैं। अभी एक भाई जो भी बता रहे थे, जो उदित राज की जो तारीफ कर रहे थे, ठीक है बीजेपी में उदित राज जी आए थे, लेकिन जब देखा कि वो हमारी विचारधारा से उनकी विचारधारा मेल नहीं खाती तो उनको सीधे बाहर का रास्ता दिखाया गया। जात पात को बांटने वाले यदि कोई है तो वो उदित राज है। सभी धर्मों को आपस में लड़वाने वाला कोई है तो वो उदित राज है। हमारे हिंदू आस्थाओं को चोट पहुंचाने वाला कोई है तो वो उदित राज है। हमारे राम को यदि अपमान करने वाला कोई है तो वो उदित राज है। क्योंकि जो भी धर्म को चोट पहुंचाता है, जो भी सनातन को चोट पहुंचाता है, कांग्रेस की संस्कृति है उसको गले लगाने का काम करते हैं। यही कांग्रेस की मानसिकता है।